दोस्तों वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शूल सूत्र। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर है ऋग्वेद। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। अगला है, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद से। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सामवेद को कहा जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, चाणक्य दर्शन के प्रवर्तक थे चाणक्य, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायण और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। दोस्तों अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों इसके उत्तर है मनु। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं 10,580। अगला है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अर्थों का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थोवेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्राकृतिक की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी। धर्मशास्त्रों में भूरा जस की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य
में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंध नदी। अगला है दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या होती थी? मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीयों दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। अगला है प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्वत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। अगला है दोस्तों, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थोवेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में आघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और करमू। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? बीजी तिलक ने। आर्थों का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।